एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। एंड अगर आपको इस टॉपिक की हैंड रिटन नोट्स चाहिए सो इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्टन थ्योरम, जिसमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी लीनियर सर्किट no matter how complex it is to an equivalent circuit with just a single current source and a parallel resistance connected to the load। इट मीन्स नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ओके, एंड यहाँ पे एक लोड रेसिस्टर है विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो यहाँ पे हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक उसके सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स जिसको हम नॉर्टन करंट कहते हैं, एंड इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेसिस्टेंस जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, एंड देन दिस आर एन विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड। सो इस सर्किट को हम बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या है कि जो आई ऑफ एन है जिसको हम नॉर्टन करंट कहते हैं, उसी को दूसरा नाम है शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, बिकॉज नॉर्टन करंट इज ऑब्टेन्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग द लोड टर्मिनल, इसीलिए इसका नाम है शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, एंड आर एन इज अ नॉर्टन रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले प्रोसीजर देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट आई ऑफ एन एंड आर एन। ओके, सो सबसे पहले इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नॉर्टन रेजिस्टेंस यू हैव टू डीएक्टिवेट द सर्किट एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमूव द लोड रेजिस्टर। ओके, इट मीन्स जिस टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वहाँ का रेजिस्टर आपको रिमूव करना है एंड एंटायर सर्किट को आपको डीएक्टिवेट करना है। सो डीएक्टिवेशन का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर दैट इज थेवेनिन थ्योरम में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो डीएक्टिवेशन मीन्स दैट ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। सो वोल्ट इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकता है या तो वो वोल्टेज सोर्स होगा, तो जो वोल्टेज सोर्स है उसका आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो इट मीन्स द वोल्टेज सोर्स इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। एंड करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होता है, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। एंड सर्किट के अंदर जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं दे विल रिमेन एज दे आर। ओके, सो डिपेंडेंट सोर्सेज को आपको चेंज नहीं करना। नेक्स्ट, अगर आपको नॉर्टन करंट कैलकुलेट करना है सो थ्रू द लोड रेसिस्टर, तो यू हैव टू शॉर्ट सर्किटेड द लोड। इट मीन्स जो भी लोड रेसिस्टर है आपको उसको शॉर्ट करना है एंड देन रिमेनिंग जो सोर्सेज हैं दे विल रिमेन एज दे आर इन द सर्किट। इट मीन्स यहाँ पे आपको सोर्सेज को चेंज नहीं करना। ओके, देन आपको नॉर्टन करंट मिल गया, नॉर्टन रेसिस्टेंस मिल गया, सो यू कैन ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट which will be consisting of a current source IN जिसके पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा होगा। सो नाउ if we see the relation between the Thevenin's theorem and Norton theorem, so Thevenin theorem and the Norton theorem they are dual of each other. Okay, so Thevenin theorem and the Norton theorem they are dual of each other. So duality topic में मैंने आपको explain किया था what is ड्यूअलिटी मीन्स। सो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सो थेवेनिन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा था? सो इट वाज कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स जिसको हम VTH कहते थे। सो VTH वाज ओपन सर्किट वोल्टेज, ओके, जो कि लोड रेजिस्टर को ओपन करने के बाद हमें मिलता था। देन यहाँ पे हम इट वाज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस जिसको हम RTH कहते थे। ओके, एंड देन यहाँ पे लोड कनेक्ट होता था दैट इज RL। लेकिन नॉर्टन का जो इक्विवेलेंट सर्किट है इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स जिसको हम नॉर्टन करंट I ऑफ N कहेंगे, विच विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नॉर्टन रेजिस्टेंस दैट इज R ऑफ N, एंड इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड रेजिस्टर। सो दोनों थ्योरम से हमने देखा कि थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो एक्जैक्टली सेम है। सो इसीलिए दोनों की जो वैल्यू है दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस। ओके, एंड द वैल्यू इज गिवन बाय ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, सो ओपन सर्किट वोल्टेज इज VTH and short circuit current is Norton resistance. So this is a relation between the Thevenin circuit and a Norton equivalent circuit. ओके, सो दोनों में जो रेजिस्टेंस है दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस, इट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ V बाय I दैट इज थेवेनिन वोल्टेज टू द नॉर्टन करंट। सो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट वेयर I ऑफ N इट विल बी इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय RTH। ओके, and RTH it will be equal to R of N.
सो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई इन द नेटवर्क। सो यहाँ पे हमें एक सर्किट गिवन है एंड टर्मिनल एक्स एंड वाई के लेफ्ट में हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट मीन्स इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स जिसके पैरेलल में एक नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा होगा। ओके, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई ऑफ एन, दैट इज नॉर्टन करंट, एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। So this circuit is consisting of an independent current source जिसकी वैल्यू है 10 एम्पियर एंड टू रेजिस्टेंसेज आर देयर दैट इज 5 ओम एंड 10 ओम। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्टन करंट। आप आर ऑफ एन दैट इज नॉर्टन रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्टन करंट को ही हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, दैट इज आई ऑफ एस सी। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द सर्किट। सो हेयर वी आर हैविंग अ 10 एम्पियर करंट सोर्स, ओके, जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है हुज वैल्यू इज 10 ohm. So this is 10 ohm and यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 5 ohm. Now this is terminal X and this is terminal Y. Okay, so जिस टर्मिनल के थ्रू वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्टन करंट, उस टर्मिनल को वी विल शॉर्ट सर्किटेड। ओके, सो इसीलिए नॉर्टन करंट का नाम है शॉर्ट सर्किट करंट। देन वी विल मार्क द करंट that is Norton current suppose flowing in this direction, okay, that is from X to Y. Okay, so if we apply KCL at this node, okay, so यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I of n करंट आ रहा है, that is from here IN current is coming and इस ब्रांच में 10 एम्पियर करंट गया, then how much current will flow through 10 ohm, so it will be equal to I of n minus 10. so मैंने आपको बताया था कि जिस टर्मिनल पे करंट एंटर करता है that will be positive and जहाँ से करंट लीव करेगा that will be negative. Okay, so if we apply the KVL in this path, that is through 10 ohm and through this terminal, so if we apply the KVL in this path, so we will get, it will be equal to, so यहाँ पे करंट इस टर्मिनल पे एंटर करेगा, so it will be plus and this will be minus, so it will be equal to plus 5. so 5 ohm के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज I of n बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, सो दिस इज 5 into I of n, देन प्लस 10 ohm एंड 10 ohm के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज I of n, दैट इज नॉर्टन करंट माइनस 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, इट विल बी इक्वल टू 0. so if we simplify it will be equal to 15 into I of n, it will be equal to 100. सो यहाँ से हमें नॉर्टन करंट मिल गया, दैट इज इट विल बी इक्वल टू 100/15 विच इज़ इक्वल टू 20/3 एम्पियर. ओके, सो 20/3 इज 6.67 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्टन करंट. लेट अस फाइंड आउट द नॉर्टन रेजिस्टेंस. सो नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सर्किट को डीएक्टिवेट करना होगा. सो डीएक्टिवेशन का मतलब है कि सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उसको उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, सो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट. ओके, सो in order to calculate R of n, that is Norton resistance, we have to deactivate the circuit. Okay, so let us draw the deactivated circuit. so यहाँ पे था 10 ohm, उसके पैरेलल में था करंट सोर्स, दैट करंट सोर्स इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट. ओके, बिकॉज करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होता है एंड हेयर 5 ohm resistance was there. Okay, so this is terminal X and this is terminal Y जिसके across we have to calculate the Norton resistance. Now 5 ohm and 10 ohm they are connected in series, so R of n it will be equal to 5 plus 10 because दोनों resistance कैसे connected है series में. so R of n we are getting 15 ohm. so now we can draw the Norton equivalent circuit which will be consisting of a current source, that is Norton current, जिसकी वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एज 20/3, so it was 6.67 एम्पियर एंड इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नॉर्टन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड एज 15 ohm. so R of n it is equal to 15 ohm. so this is terminal X and terminal Y. it means we have drawn the Norton equivalent circuit to the left of the terminal X and Y. so this is the answer for this question. okay, so next question देख लेते हैं. So this is the next question, that is question number 2. So question is find the current
through R of L in the circuit of the figure using the Norton theorem. So we have to find out how much current is flowing through this load resistor which is connected between the terminal X and Y. Okay, so Norton theorem की help से solve करना है. So सबसे पहले हम calculate कर लेते हैं Norton current. Okay, so let us draw the circuit. So this circuit is consisting of dependent source and independent source. So this is dependent source and it is controlled by current. So this is current controlled and this is a symbol for the current source. So this is current controlled current source and यहाँ पे है एक independent voltage source. Okay, so this is 6 ohm जिसके थ्रू current flow कर रहा है I naught and this is independent source 12 volt and this is dependent source whose value is 3 I naught and यहाँ पे एक 3 ohm का resistance है. Okay, so this is 3 ohm. Now this is terminal X and this is terminal Y जिसके थ्रू हमें Norton current find out करना है. So we will short circuit this terminal, okay, and will mark the Norton current. This is I of N. Okay, now we have to find out the value of this Norton current. So now here 3 ohm, this is connected in parallel with a short. So in the previous lecture I have explained, so जब भी कोई भी एक resistance किसी भी short के parallel में connect होता है तो it will become insignificant. Okay, so this will become insignificant because current always flow from the low resistance path and this is short circuit तो इसका resistance है 0. It means entire current will flow through this path. Okay, and no current will flow through this 3 ohm. Okay, so it means 0 ampere current will flow. So if 0 ampere is there, then the voltage drop across 3 ohm, it will also be equal to 0. So if the voltage drop is 0, so it means it will be replaced by short circuit. Okay, so now if we apply the KCL at this node, so from here I naught current is coming and from here 3 I naught current is coming. So this IN, it will be equal to 4 I naught. Okay, so it will be equal to I naught plus 3 I naught, so it will be equal to 4 into I naught. Okay, so now we have to find out the value of this I naught in order to calculate the value of Norton current. As I of N, that is Norton current, it will be equal to 4 I naught. Okay, so let us apply the KVL in the outer loop. Okay, so इस loop में हम KVL apply करेंगे and we can find the value of I naught. Okay, so current जो है इस terminal पे enter कर रहा है, so this is positive and यहाँ से leave कर रहा है, so this is negative terminal. Okay, so let us start from here. So it will be equal to minus of 12. Okay, then it is plus रेसिस्टेंस वैल्यू इज 6 जिसके थ्रू करंट फ्लोइंग इज आई नॉट एंड देन यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, सो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0. सो 6 आई नॉट इज इक्वल टू 12. सो आई नॉट वी आर गेटिंग 2 एम्पियर. सो दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्टन करंट वी आर गेटिंग 4 I naught, so it will be equal to 8 ampere. Okay, so Norton current हमें मिल गया. Now next we have to calculate the Norton resistance. So Norton resistance calculate करने के लिए हमें सर्किट को deactivate करना पड़ेगा. तो जब हम सर्किट को deactivate करेंगे, so this voltage source it will be replaced by short circuit and this dependent current source it will remain as it is. Okay, so इसको change नहीं करना, but this voltage source it will become short circuit. So let us find out Norton resistance. Okay, so circuit को हम करेंगे deactivate. So the voltage source it will be replaced by short circuit and यहाँ पे है 6 ohm resistance and current through 6 ohm given is I naught and यहाँ पे था एक dependent current source of value 3 I naught. Okay, so this is 3 into I naught and then 3 ohm resistance was there. Okay, so this is 3 ohm and this is terminal X and Y जिसके across हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ओके, सो एज यहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स प्रेजेंट है. सो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी डिपेंडेंट करंट सोर्स है या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो आपको आर एन कैलकुलेट करने के लिए या तो आपको एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर करना है एट द टर्मिनल एक्स वाई या आप करंट सोर्स कंसीडर कर सकते हो. तो थेवेनिन थ्योरम में मैंने वोल्टेज सोर्स लिया था, यहाँ पे मैं आपको करंट सोर्स लेके दिखा रही हूँ. तो सपोज मैं एक करंट सोर्स कंसीडर कर रही हूँ, कितनी भी वैल्यू का आप ले सकते हैं. सपोज अगर
1 एम्पियर का हम करंट सोर्स कंसीडर करते हैं जिसके अक्रॉस सपोज वोल्टेज इज वी ऑफ एक्स. ओके, सो the voltage across this 1 ampere current source is V of x. So what is the value of R of n? The Norton resistance it will be given by V by I. So voltage is V of x and current source की value हमने 1 ampere लिया. So it means it will be equal to V of. Now our aim is to find out this Vx voltage. Okay, so this Vx voltage is connected across 1 ohm and ये तीनों branches क्या है, parallel में connected है. Okay, so if we take this as a reference potential, then the potential at this node it will be equal to V of x. Okay, so now we can solve this using nodal analysis. So let us apply the nodal. Okay, so first of all let us mark the current in the outward direction. Okay, so यहाँ पे हमने currents को mark कर लिया in the outward direction. So what is the value of this current? It will be equal to V of x, that is high potential minus low potential is 0, resistance value is 6, and then we have marked the current in the downward direction, but जो 3 I naught है वो upward direction में है, that is they are opposite, so it will be equal to minus 3 into I naught. The current flowing through this 3 ohm it will be equal to V of x by 3. Okay, now यहाँ पे हमने current downward direction में mark किया, but 1 ampere is in upward direction, so it will be equal to minus 1 is equal to sum of incoming current is 0, that is no incoming current we have marked, all the outgoing currents are there. हमें V of x चाहिए, it means we have to replace this I naught variable. Okay, so this I naught is a current flowing through this 6 ohm. So as I naught, the direction of I naught is from left to right, it means the high potential is at ground potential. Okay, so this is 0 minus high potential minus low potential is V of x divided by resistance value is 6. So I naught we are getting minus V of x by 6. So substitute the value of I naught in the above equation. We are getting V of x by 6 minus 3 into I naught is minus V of x by 6 and this plus V of x by 3, this is equal to 1. So we can simplify this equation. So it will be equal to Vx by 6 minus minus will become plus Vx by 2 plus Vx by 3 is equal to 1. Okay, so this is Vx by 6, then minus minus will become plus V of x by 2, then plus V of x by 3 is equal to 1. So LCM is 6, so it will be equal to V of x plus 3 V of x plus 2 Vx is equal to 1. So this is 6 V of x is equal to 6. So V of x we are getting 1 volt. Okay, so now as V of x is we are getting 1 volt, it means R of n is equal to V of x. So as Norton resistance it is equal to V of x, so it will be equal to 1 ohm. Okay, so हमें Norton current मिल गया and Norton resistance we have also calculated. So let us draw the Norton equivalent circuit which will be consisting of current source, that is IN. So Norton current we have calculated as 8 ampere. Okay, so this is 8 ampere and it will be connected in parallel with the Norton resistance जो है 1 ohm, and now it will be connected in parallel with the load resistor, that is R of L. This is terminal X and this is terminal Y. Okay, so load resistor value in this question is 1 ohm, across which we have to find out the current flowing through RL. Okay, so RL value in this question is 1 ohm. Okay, so we can apply the current division rule. Okay, so let us apply the current division rule. Okay, in short CDR. Okay, so we have to find out the current flowing through this RL. Suppose it is I of L. Okay, so this IL it will be equal to source current is Norton current multiply with the resistance connected in parallel with the load resistor, that is Norton resistance, divided by sum of both the resistor. Okay, so here Norton current is 8 into Norton resistance is 1 divided by sum of both the resistance, so it will be equal to 8 by 2, so we are getting 4 ampere. Okay, so this is the answer, that is 4 ampere current is flowing through this load resistor RL whose value is 1 ohm. Okay, so next question देखते हैं which is question number 3.
Question is, in the circuit of the figure find the Norton equivalent across x y. ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमने एक AC सर्किट कंसीडर करा है एंड अक्रॉस दिस एक्स वाई टर्मिनल वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे जेड एन. ओके, सो जैसे हम आर एन कैलकुलेट करते थे डीसी सर्किट में, एसी सर्किट में उसी को हम जेड एन बोलते हैं, बिकॉज एसी सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों प्रेजेंट होगा. सो जो जेड एन है इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑफ एन प्लस जे एक्स ऑफ एन. ओके, सो आर एन इज नॉट एन रेजिस्टेंस एंड एक्स ऑफ एन इज नॉट एन रिएक्टेंस. ओके, सो सबसे पहले जेड एन कैलकुलेट करने के लिए सर्किट को हम डीएक्टिवेट करेंगे. इट मीन्स both the voltage source it will be replaced by short circuit. Okay, so let us draw the circuit. So deactivated circuit, so this is replaced by short circuit and here we are having a reactance of value j10 ohm. Okay, and यहाँ पे एक resistance है whose value is 5 ohm. Okay, now this is terminal x and y and here a reactance is present whose value is j5 ohm. Okay, so another reactance is there j10 ohm and ये वाला जो voltage source है it will be replaced by short circuit and a resistance is there and इसकी value है 5 ohm. So this is terminal x and this is terminal y and इसके across हमें calculate करना है z of n, that is Norton impedance. Okay, so सर्किट को थोड़ा rearrange कर लेते हैं so that easily we can find out this z of n value. Okay, so now this 5 ohm and j10 ohm they are connected in series. Okay, so इसको यहाँ पे draw कर लेते हैं. This is j10 ohm and this is 5 ohm resistance. So this is 5 ohm and this is j10 ohm. Okay, and now this is also 5 ohm plus j10 ohm. ये भी क्या है, series में connected है but it will be connected in parallel with this branch. Okay, so this is j10 and this is 5 ohm. Okay, so this is 5 ohm and this is j10 ohm and now this is terminal x, this is terminal y and इसके साथ connected है j5 ohm. Okay, so this is terminal x and this is terminal y and here we have to calculate z of n. Okay, so now these two branches, these are connected in parallel. Okay, so these are connected in parallel. So first of all इसको simplify कर लेते हैं. So both the branches are having same value. Okay, so what is z equivalent for this branch? So it will be given by z by n. Okay, so z is the branch of z is the impedance of one branch. So एक branch का impedance कितना है, 5 plus j10. Okay, because they are connected in series, तो एक branch का impedance हो गया 5 plus j10. ऐसे कितनी branches parallel में connected हैं, दो branches, so that is n value is 2. So z equivalent we are getting 5 by 2 plus j5. Okay, after simplifying the parallel combination of these two branches, so now z of n it will be equal to, so इसको simplify करने के बाद जो भी आया it will be connected in series with this j5, so it will be equal to j5 plus it will be equal to 5 plus j10 by 2. Okay, so it will be equal to 5 by 2 is 2.5 and this is j5 plus j5 that is j10. Okay, so zn हमें मिल गया, this is in rectangular form. Okay, so this unit is ohm. So ये rectangular form में है. If we have to convert in the polar form, मैंने आपको बताया था rectangular to polar conversion in the previous lecture, so आप जाके देख सकते हैं. Okay, so magnitude find out करने के लिए, that is if z is equal to x plus jy, then in the polar form it will be written as r angle theta, where the value of r it is given by square root of x square plus y square. Okay, so here x is real part is 2.5 whole square plus y is the imaginary part. So here in this question imaginary part is 10, so 10 square, so it means r we are getting after simplification 10.31. Okay, so it means 10.31 is the magnitude and let us calculate the angle which is theta. Okay, so theta is given by, so let me write here. Okay, so theta is given by tan inverse of imaginary, so imaginary y by x. Okay, so imaginary term here is 10 and real term is 2.5, so it will be equal to tan inverse of 4 and
it will be equal to 75.96 degree. Okay, so it means we have calculated theta also. So z of n, it will be equal to 75.96 degree and unit is ohm. So zn हमने calculate कर लिया. So next हम लोग find out करेंगे Norton current. Okay, that is I of n. So let us draw the circuit. So here we are having a voltage source of 50 angle 90 degree volt, and the value of this voltage source is 50 angle 0 degree. Okay, so let us draw the circuit. Okay, so a voltage source is there. This is 50 angle 90 degree volt, and यहाँ पे एक J10 ओम का रिएक्टेंस कनेक्ट है, एंड यहाँ पे है 5 ओम. ओके, सो this is terminal X, this is terminal Y, and this is J5 ohm. okay, and यहाँ पे भी J10 ohm का impedance connected है, and resistance is there. okay, so this is 5 ohm resistance, so this is 5 ohm, and यहाँ पे एक voltage source connect था जिसकी value है 50 angle 0 degree. okay, so 50 angle 0 degree in volt. okay, so Norton current calculate करने के लिए we have to short the terminal. okay, so इसको हमने short circuit कर दिया, and the Norton current it will be given by I of n. okay, so अब हमें in की value find out करनी है. so this circuit is having two node, so nodal analysis apply करने के लिए एक को हम reference node consider करेंगे, and suppose the potential at this node is suppose V1. okay, so let us mark the current in the outward direction, so it will be equal to like this, and now we will apply the nodal analysis at the node at which the potential is V1. okay, so this is V1 minus, because जो करंट हमने मार्क किया वो आउटवर्ड डायरेक्शन है टू दिस नोड, बट दिस 50 एंगल 90 डिग्री वोल्ट इट इज गिविंग द करंट इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव से करंट निकलेगा, सो इट विल अपोज दैट करंट, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 50 एंगल 90 डिग्री डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस. सो दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस J10. okay, then the current through this J5 it is given by V1 minus 0 by J5, then this is V1 minus 50 angle 0 degree divided by 5 plus J10, and this will be equal to 0. So both the voltage source are in the polar form, तो इसको हम rectangular form में convert कर सकते हैं. So it will be equal to 50 cos of 90 degree plus J 50 sin 90 degree. okay, and cos 90 is 0, so this term will become 0, so it will be equal to J 50 and sin 90 is 1. okay, similarly इसको अभी हम convert कर सकते हैं rectangular form में, so it will be equal to 50 cos 0 degree plus J 50 sin 0 degree, and sin 0 is 0, so it will be equal to 50 volt, and this is J 50 volt. okay, so it means it will be equal to V1 minus, so 50 angle 90 को हम लिख सकते हैं J 50 divided by 5 plus J10, and then plus I am writing this term. okay, first, so this is 50 minus 50 angle 0 की value we are getting as 50 volt divided by 5 plus J10, and this is plus V1 by J5, it will be equal to 0. so दोबारा से मैंने सेम इक्वेशन को लिख लिया है. now we will take the LCM, so LCM will be 5 plus J10 into J5. okay, so this is the LCM, so it will be equal to J5, and it will be V1 minus J50, and this is plus V1 minus 50, and this is V1 into, it will be 5 plus J10, and this is equal to 0. okay, so we can simplify this. so it is equal to J5, and this is V1 plus V1 is 2V1 minus 50 minus J50 plus 5V1, and this is plus J10V1 is equal to 0. so this will be equal to J10V1. okay, J10V1, so this is minus J250, and J square is minus 1. okay,
So this is minus minus will become plus, and this is 250, and then it will be plus 5v1 plus j10v1 is equal to 0. So j10v1 plus j10v1, so it will be equal to j20v1, then plus 5v1, it will be equal to, so I have taken v1 वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में, एंड जो रिमेनिंग टर्म्स है दैट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 250 and then plus j250. Okay, so let us take v1 common, so it will be equal to 5 plus j20, and let us take minus 250 common, so this is 1 minus of j, so v1 we are getting minus 250 into 1 minus of j divided by 5 plus j20. So v1 we are getting minus 250 in bracket 1 minus of j divided by 5 plus j20. So if we take 5 common from the denominator, we are getting 5 in bracket 1 plus j4, so this will be minus 50. Okay, this is minus 50 into 1 minus of j divided by 1 plus j4. Okay, so 1 minus j and 1 plus j4, these are in the rectangular form, तो इसको हम polar form में convert कर लेंगे. So this is minus 50. Okay, so its magnitude will be equal to square root of real part square plus imaginary part square, so it will be equal to root 2 into angle, it will be equal to minus 45 degree, divided by, this will be equal to square root of 1 square plus 4 square, so this is root 17, and angle is tan inverse of imaginary by real, that is tan inverse of 4 by 1, so this is tan inverse of 4, whose value is 75.96 degree. Okay, so minus 50 into root 2 divided by root 17, so it will be equal to minus 17.15, and it is minus 45, so when this 75.96 will go in the numerator, it will become negative, so it will be minus 120.96 degree. Okay, so minus 17.15 is magnitude, and magnitude can't be negative, so we have to adjust this minus sign in the angle. Okay, so if suppose on the number line this is 2, so इसका जो minus 2 है it will be that is 180 degree opposite. Okay, so अगर हमें minus 2 को प्लस में कन्वर्ट करना है, दैट इज मैग्नीट्यूड को हमें पॉजिटिव में लिखना है, सो there will be 180 degree shift. Okay, so it angle will be minus 120.96 plus 180 degree. Okay, so angle में अगर हम 180 ऐड कर देंगे, that is we are taking the mirror image, so magnitude will become positive and the negative sign will be adjusted in the angle, so it will be equal to 17.15, and angle it will be equal to 59.04 degree. Okay, so this is the value of v1, but we have to calculate in current, so the value of in, it will be equal to v1 by j5, so v1 we are getting 17.15 angle 59.04 degree in volt, so the Norton current it is given by v1 by j5, so this is 17.15 angle 59.04. Okay, so j5 can be written as 5 angle 90 degree, because j value is 1 angle 90 degree. Okay, so 17.15 by 5, it will be equal to 3.43 angle, so this 90, when it will go in the numerator, it will become minus 90, so 59.04 minus 90 degree, it will be equal to minus 30.96 degree in ampere. Okay, so this is the value of Norton current. So in this question we have to find out the Norton equivalent circuit. Okay, so Norton equivalent circuit is given by Norton current connected in parallel with the Norton impedance. Okay, so it means it will be Norton current, that is I of n, and it will be connected in parallel with Zn. Okay, so यहाँ पे हम Zn ले रहे हैं because the circuit here was AC circuit and this is
terminal X and this is terminal Y. So this is the answer. IN and ZN we have calculated. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ लेक्चर एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. ओके, so let us see the question. The following results were obtained from the measurement taken between the two terminals of a resistive network. Okay, so terminal voltage हमें given है 12 volt and 0 volt and terminal current is given that is 0 ampere and 1.5. This is not volt, this is ampere because current है ना. So now we have to find out the Thevenin resistance of the network. It means we have to find out the value of RTH. So see the first data. So terminal voltage is 12 volt when the terminal current is 0 ampere. Okay, so if current is 0, okay, so current 0 का मतलब क्या है कि the terminals are open circuited. Okay, so terminals are open circuit and at that time the voltage at the terminal is 12 volt. It means we can call it as open circuit voltage. Okay, because current जीरो है, it means terminal जो है वो open है and जो voltage मिल रही है वो 12 volt है. It means open circuit voltage जिसको हम Thevenin voltage भी बोलते हैं is given in the question is 12 volt. Okay, and if we see the second data, terminal voltage is 0 volt and the terminal current is 1.5 ampere. So if the voltage is 0, सो वोल्टेज ज़ीरो का मतलब क्या है कि दैट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किटेड. ओके, सो व्हेन द शॉर्ट सर्किटेड terminals are there, so terminal current value is 1.5 ampere. So it means this is giving short circuit current. Okay, because terminals are short circuited, so उसी को हम बोलते हैं Norton current. So Norton current value given in the question is 1.5 ampere. So now we have to find out the value of Thevenin resistance. So I have told you a relation that Thevenin resistance it will be equal to Norton resistance. दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. इट इज़ गिवन बाय ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज़ VTH डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट दैट इज़ Norton current. So it is 12 by 1.5. So it will be equal to 8 ohm. So option B is correct. Okay, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. सो if you have any doubt in any question, do let me know in the comment section. I will answer them. Okay, so thank you.